पाप का इलाज केवल यीशु मसीह है और कोई इलाज नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से हम बीमारी को आने का डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर इलाज करता है, चेकअप करता है, अल्ट्रासाउंड करता है, पता होता है कि नहीं हमको ये बीमारी है तो आप ऑपरेशन करता है, दवा देता है। ये सबसे बड़ा डॉक्टर हमारा यीशु मसीह है, जो पूरे अंग को बनाया है। पूरे अंग में कहाँ खराबी है वो जानता है और हमें भी पहचानता है। इसलिए पाप का इलाज करने वाला केवल यीशु मसीह है। यीशु ख्रिस्ट प्रायश्चित के अपने कार्य और पुनरुत्थान में पाप का एकमात्र इलाज है। एक यीशु मसीह है जो पाप को क्षमा करता है। इलाज इसका यही है, पाप का क्षमा करना। और कोई देवता हमारे पास नहीं, ना कोई भगवान है जो पाप क्षमा करने वाला है। यदि हम देखते हैं यूहन्ना 1:29 में, यूहन्ना 1:29, उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। पूरे जगत का पाप, केवल मेरा आपका नहीं। जो इस मसीह को नहीं मानता है उन्हें पता नहीं है कि हमारा पाप परमेश्वर ने उठा ले गया है, लेकिन हम हर एक के पाप को परमेश्वर ने उठा ले गया है, वो इलाज कर दिया है। अब हमें क्या करना है? जिस प्रकार से एक डॉक्टर कहता है आपको दवा हमने दे दिया है लेकिन ये सामान नहीं खाना है, परहेज, जिसे हम परहेज कहते हैं। अब उसका परहेज यानी कि आज्ञा है, उस आज्ञा के अनुसार हम हैं कि नहीं हैं। अगर हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं तो हम परहेज नहीं करते हैं। डॉक्टर क्या कहता है? परहेज मतलब आज्ञा देता है। आपको बुखार आया है, डॉक्टर दवाई दिया और कहा आप चावल मत खाइएगा, एक आज्ञा है आपके लिए और परहेज भी है। उसी प्रकार से इस मसीह ने हमें आज्ञा दिया है परहेज के टाइप में। अगर हम नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि मुसीबत हमारे पास खड़ी है, हमारा पाप हमारे साथ है। बहुत मसीही भाई हैं, हम देखते हैं सब लोग अगर कहीं नहीं बिगड़ते हैं तो शादी विवाह में ज़रूर बिगड़ जाते हैं। हम इस साल में कई जगह हमने गया था जहाँ लोग माड़ू गाड़ कर शादी कर रहे थे, उनके घर की देवी आकर पूजा मांगने लगी। ये क्या, हम लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। परमेश्वर की आज्ञा को हमने परहेज नहीं किया, इसलिए क्या किया? ये पाप क्या किया है। अब बहुत से प्रभु के दास लोग माड़ू गड़वा देते हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सिस्टम नहीं करना है नहीं करना चाहिए, जो करना है उसको करना चाहिए। हमारे पास नियम नहीं है, आज्ञा नहीं है। हम कितना पाप करते हैं उसका इलाज तो परमेश्वर करता है, लेकिन जब आप परहेज नहीं करते हैं तो डॉक्टर भी कहता है भैया आप हम नहीं जानते हैं आप क्या करेंगे। अब आप जानते हैं आप क्या करेंगे। परहेज नहीं करना है तो समझिए कि मृत्यु आपको करीब में खींच लाएगी। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। मृत्यु अपने करीब लेकर आएगी, शैतान यही चाहता है। शैतान को एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है हमें भरमाने का, क्योंकि शादी में आपके रिश्तेदार आते हैं, आपके संगी दोस्त आते हैं, अच्छे अच्छे मेहमान हैं।
और आप उसी में भरम आ जाते हैं। गांव घर है, ऐसे ऐसे लोग भाषा आप बोलते हैं, आपसे पाप करवा देते हैं, लेकिन वो पाप का दंड आपको भुगतना है, आपके दोस्तों को नहीं, आपके रिश्तेदारों को नहीं, आपके लोगों को नहीं। आप समझ कर जाइए कि आपको क्या करना चाहिए। दूसरी बात, बाइबल कहती है तुम 6 दिन अपना काम काज करना, 7वां दिन परमेश्वर यहोवा को देना। ये भी हम नहीं दे पाते हैं। विश्राम दिन प्रभु का होता है, लेकिन हम घर पे सोते हैं, घर पे रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं दे पाते हैं। ये पाप हम सब से बहुत ज़्यादा होता है। परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ना ही पाप है। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, हम पाप से बचे। लोगों ने इस मसीह को आते देखकर, इस मसीह को देखकर लोगों ने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। पूरे जगत का पाप उठा ले गया है परमेश्वर ने। जब हम इस मसीह को नहीं मानते थे तो पाप क्या है पता नहीं था, गाली देते थे, चोरियाँ करते थे, दूसरों के साथ हमारा भद्र व्यवहार था, चाल चलन अच्छा नहीं था। लेकिन आज हम प्रभु को जान चुके हैं। जानने के बाद अगर हम ऐसा करते हैं तो ये पाप है। पहला यूहन्ना 3:5 देखें। उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। पहला यूहन्ना 3:5 कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। यीशु मसीह इसीलिए पैदा हुआ, प्रकट हुआ, इसलिए कि हमारे पापों को हर ले, हमारे पापों को हरने आया है, ये इलाज का करने आया है। केवल सिर्फ यीशु मसीह है जो हमारे पाप का इलाज या करता है, और कोई नहीं है। और उसके स्वभाव में पाप नहीं, इसके यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं है। यदि हम यीशु मसीह को मानते हैं तो हमारे भी स्वभाव में पाप नहीं होना चाहिए। यदि हम यीशु मसीह के बंदे हैं तो, यीशु मसीह के सच्चे सेवक हैं तो, सही तरीके से हम यीशु मसीह को मानते हैं तो हमें, हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में पाप नहीं होता है। यदि पाप है हम यीशु मसीह के बंदे नहीं हैं, हम यीशु मसीह के मानने वाले नहीं हैं। एक तरफ शैतान है, एक तरफ परमेश्वर है, एक तरफ अंधकार है, एक तरफ ज्योति है। हम किस तरफ जा रहे हैं? अंधकार को जा रहे हैं या हम ज्योति की ओर आ जा रहे हैं? ये हमें देखना है। इसके पहले हमें मालूम नहीं था पाप क्या है, पाप किसे कहते हैं, पाप की परिभाषा क्या है। आज हमें सब कुछ पता हो गया है। पाप की परिभाषा क्या है, पाप क्या है, पाप किसे कहते हैं। इसलिए हमें इस पापों से बचना है, अपने स्वभाव में भी पाप नहीं लाना है, जिस प्रकार से परमेश्वर कहता है। पहले हेडिंग का पहला पॉइंट था वो, दूसरा पॉइंट देखिए उसमें का
कोई मनुष्य को पाप से शुद्ध नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट है, कोई मनुष्य स्वयं को पाप से शुद्ध नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति पाप से शुद्ध नहीं कर सकता है अपने आप से। बाइबल कहती है, अय्यूब 9 का 30 और 31। हम पाप करते हैं तो इसके पहले हम लोग गंगा जी जाते थे, स्नान करते थे, बोल बम आ जाते थे कि हमारा पाप शुद्ध हो जाएगा, हम अच्छे हो जाएंगे। बाइबल क्या कहती है, चाहे मैं हिम से स्नान करूं और अपने हाथ खार से अनिर्मल करूं तो भी तू मुझे गड्ढे में डाल ही देगा और मेरे वस्त्र भी मुझसे घृणा करेंगे। चाहे हम हिम से नहा लूं, चाहे किसी अनिर्मल पानी से धो लूं, तो भी परमेश्वर हमें गड्ढा में डाल ही देगा और हमारे लोग हमसे घृणा करेंगे। सब लोग घृणा करेंगे। यदि हमारे अंदर पाप है तो ये ऐसा चीज है, एक दीमक के समान पाप है। दीमक जैसे लकड़ी को एकदम खोखला कर देता है, पाप हमें खोखला आकर के मृत्यु की तरफ ले आता है। इसलिए हमें पाप से बचना चाहिए। हम दीमक के समान अपने शरीर को उसको छोड़े ना, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। ये पाप का इलाज यीशु मसीह है, जिसके द्वारा हमें आशीष पाना है। यिर्मयाह 2:22। अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करें तो अभी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। हम किसी भी साबुन से धो लें। आजकल के अगर देखा जाए, लोग अच्छे अच्छे सेंट मारते हैं। बारात में देखिए, जितने लोग बारात में आ जाते हैं महंगे से महंगे सेंट रखते हैं, पूरा कपड़ा भर मार देंगे, लेकिन बारात में कितना छेड़ते हैं लोगों को। लगा नहीं है जो हमारे शरीर को धब्बा लगा दे। ये पाप एक धब्बा है। परमेश्वर ने हमें कहता है, चाहे तू अपने को सज्जी से धोए, किसी भी चीज से धो ले, चाहे बहुत अच्छा साबुन का भी प्रयोग करें। आजकल अक्सर लोग ऐसा ऐसा क्रीम चला है, ऐसा ऐसा साबुन चला है, काले लोग और सामने लोग भी गोरे हो आ जा रहे हैं। ऐसा क्रीम, ऐसा साबुन, केमिकल है, लेकिन ये धब्बा नहीं मिटेगा उस क्रीम से। जो लोग लगाते हैं, जो लोग मेकअप करते हैं, ये पाप का धब्बा उससे नहीं जाएगा। आप कितने भी महंगा साबुन या कितने भी महंगा क्रीम लगा लें, इसका इलाज केवल यीशु मसीह है। उसके सिवा और कोई नहीं जो इस धब्बा को मिटा सके। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है।
परमेश्वर इस प्रकार से हमें वायदा करता है, सिखाता है इस प्रकार से। तीसरा पॉइंट देखिए, यीशु ख्रिस्ट के लहू के द्वारा क्षमा दी। यीशु ख्रिस्ट के लहू के द्वारा क्षमा दी पाप का इलाज है, और यही पाप का इलाज है। यीशु ख्रिस्ट का लहू एक दवा का काम करता है, यही हमारे पाप का इलाज है। इफिसियों 1:7। तो याद कर लो। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। बाइबल हमें साफ सिखाती है, ये लास्ट इलाज है उसका। वो कहती है हमको उसमें यीशु मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा यही इलाज है, मुख्य इलाज यही है, यीशु मसीह का लहू। उसी से हमें पापों की क्षमा मिला है, हमें अपने आप से क्षमा नहीं मिला। यीशु मसीह का लहू हमें क्षमा किया है। पहला यूहन्ना 1:7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जिस प्रकार से यीशु मसीह ज्योति है, यदि हम उसके अनुसार चलें तो, परहेज करें तो, उसकी आज्ञा को माने तो, ये नहीं कि आप प्रभु के पास आते हैं सब पहले वाला काम करते हैं और कहें कि नहीं प्रभु हमें क्षमा कर दे। रोज हम मांगते हैं क्षमा। हर एक विश्वासी सुबह शाम दोपहर जब प्रार्थना कर तब हमको क्षमा दीजिए प्रभु। क्षमा कैसे करेगा? आप रोज प्रभु की आज्ञा को जानकर भी तोड़ते हैं, नियम को नहीं मानते हैं, किस प्रकार से क्षमा करेगा? 7 का 70 गुना माफ करने को कहा था अपने लोगों को, लेकिन किसको कहा था? जिस व्यक्ति को पता नहीं है। उसको कहा था कि 7 का 70 गुना माफ हुआ कर दें, क्योंकि पतरस के और लोगों को मालूम नहीं था। उन्होंने पूछा था प्रभु से, क्या प्रभु अपने भाई का पाप क्या मैं 7 बार क्षमा कर सकता हूँ? वो जान गया कि इसका भाई नहीं अजानता है, तब कहा 7 का 70 गुना। जो नहीं अजानता है उसका 70 गुना, लेकिन आपका नहीं। आप जान गए हैं, बाइबल कहती है जब आप जान गए हैं
आप पवित्र आत्मा के रखवाली में रहते हैं, पवित्र आत्मा के अनुग्रह में चलते हैं आप। अब आपका ना तो इस लोक में क्षमा होगा, ना तो उस लोक में क्षमा होगा। अब हमें कुछ कहने की बात नहीं है, बाइबल आपको सब कुछ सिखा देती है। अब आपका क्षमा नहीं है, क्योंकि आप प्रभु को जान चुके हैं। और आप पाप क्या होता है, प्रभु का आज्ञा क्या है, हम सबको पता है कि आदम हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का तोड़ा तो पापी कहलाया, और मरियम यूसुफ ने आज्ञा माना तो धर्मी कहलाया। सारे श्राप के लोगों ने जो उन्होंने श्राप दिया था उसको ये लोग आशीषित में बदल दिए। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता। अगर हम ऐसा है, हमारे पास परमेश्वर का आज्ञा है, परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर के अनुसार चलते हैं। देखिए बाइबल क्या कहती है कि मनुष्यों से बढ़कर हमें परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना अति आवश्यक है। मनुष्य आज नाराज हो जाएंगे, कल फिर ठीक ठाक हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर अगर नाराज हो गया तो फिर ठीक ठाक होना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मनुष्यों को पॉइंट देखें, कोई मनुष्य पाप रहित नहीं है। कोई मनुष्य पाप रहित नहीं है, इसलिए हम सभी को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। इसलिए हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, हमें उद्धार की आवश्यकता है। भाई पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पवित्र शास्त्र हर एक लोगों को पापी ठहराया है। जितने भी आदम के संतान हुए थे सब के सब पापी थे, ताकि यीशु मसीह पर लोग विश्वास करें, जिसका आधार यीशु मसीह है, और उन्हें क्षमा मिले। रोमियो 3:23 है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है, सबने पाप किया, इसलिए सबको एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, एक पाप क्षमा करने वाले की आवश्यकता है। हर एक इंसान को, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबको एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, और हमें इस मसीह की आवश्यकता है। हम सभी लोग परमेश्वर के राहों में, परमेश्वर के मार्गों में चलने की कोशिश करें। इस मसीह का इलाज है, लेकिन कब है, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को माने और पे चलें, ताकि परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। आइए आज का वचन बंद करते हैं, अगला वचन अगले इतवार को